हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज अपने स्टडी टूर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना इस ऑनलाइन क्लास में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है पाइप और सिस्टम, पानी नल या टंकी का। इससे भी मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मतलब बच्चे कंपटीशन तैयार करते हैं उसमें मतलब एक या दो क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं और इसको पढ़ना मतलब ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मतलब लगभग हर क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज हम अपने इस ऑनलाइन क्लास में क्या कहते हैं अपना ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको हम मतलब दो पार्ट में, जैसे टाइम एंड वर्क हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया था, इसी तरह इसको भी हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो ये वाला जो क्लास कॉन्सेप्ट वाली होगी, और इसके बाद जो आपका जो इससे आगे जो कंटिन्यू होगा इसका क्लास, वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा। मतलब इस वाले क्लास में हम केवल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उसको और फिर जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ये जो कॉन्सेप्ट ने बताए हैं इसको अप्लाई करके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के ऑनलाइन क्लास से पानी और टंकी की। देखिए, पानी और टंकी के में क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट बेसिक जो क्वेश्चन सॉल्व करने जो बेसिक तरीका है उसको बताने से पहले हम थोड़ा सा क्या कहते हैं एक ओवरव्यू लेंगे, जिसमें मतलब हम ये बताएंगे कि पानी और टंकी पर कैसे क्वेश्चन मतलब किन की परिस्थितियों में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे पानी और टंकी है तो देखिए पहली परिस्थिति तो एक हो सकती है कि मतलब ये टंकी है अपनी, 3 टंकी बना लेते हैं। ये तो इसमें देखिए पहली टंकी में ये हो सकता है कि ये पूरा भरा हो, टंकी पूरा भरा हो। ठीक है, पूरा भरा हो। ठीक है, दूसरी परिस्थिति है कि मतलब कुछ पार्ट भरा हो, इसका मतलब टंकी का इसमें पूरा पार्ट भरा हो, मतलब पूरी टंकी भरी हो, और इसमें मतलब कुछ हिस्सा भरा हो टंकी, मतलब कुछ भाग भरा हो, यानी आंशिक भरा हो। ठीक है, ये मतलब इस वाले पार्ट में क्या है, लगभग पूरा भरा हुआ है। ठीक, और इस वाले पार्ट में मतलब टंकी यहाँ इस वाले अभी इस स्टेप में हम केवल टंकी के परिक्षेप में परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं वो अब देख रहे हैं। एक है इस यहाँ वाले पार्ट में क्या है कि टंकी आंशिक रूप से भरी हुई है, और ये वाला है जो है पूरी खाली है। ठीक है, पूरी खाली है। ठीक, तो इसमें टंकी के भरने में कितना लगा समय, टंकी को खाली करने में कितना समय लगा, इस टाइप के ही इस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं। तो टंकी की परिस्थिति हो सकती है, मतलब टंकी ये पूरी भरी भी हो सकती है। ठीक, टंकी पूरी खाली हो सकती है, और टंकी कुछ आंशिक रूप से भरी भी हो सकती है, और कुछ हिस्सा खाली होगा, कुछ हिस्सा भरा है। तो इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बनेंगे कि टंकी का रिक्त भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, मतलब जैसे मतलब 2 तरह के रिक्त भाग वाला जो है, जो भी मतलब खाली भाग है उसे भरने में कितना समय, जैसे ये पूरी खाली तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, जैसे ये आधी खाली है तो इसको आधे भरने में कितना समय। एक तो इस टाइप का मतलब खाली वाला भाग है टंकी, उसे भरने में कितना समय लगेगा, एक इस टाइप इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि टंकी का भरे भाग को भरा भाग इसे तो खाली करने में, भरे भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा, इसे गणना की जा सकती है क्वेश्चन में, कितना समय लगेगा। यानी अगर टंकी के मतलब टंकी में 2 भाग हो सकते हैं, ये तो खाली वाला भाग हो गया, तो भरा वाला भाग होगा। जैसे इसमें क्या पूरा भरा भाग है, इसमें पूरा खाली भाग है, इसमें क्या है कुछ भाग भरा है, कुछ भाग खाली है। तो अगर खाली वाले भाग की बात करें तो टंकी का रिक्त भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा सकता है। यदि भरे भाग की बात करें तो भरे भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो टंकी के परिप्रेक्ष्य में मतलब इसकी परिस्थितियाँ हो गई। ठीक है, अब नल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। ये है टंकी के परिप्रेक्ष्य में बात हो गई। अब नल क्या है, अब नल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। एक टंकी बना देते हैं। तो इसमें टंकी में देखते हैं कि टंकी में नल 2 प्रकार से लग सकते हैं। एक तो मतलब भरने वाले नल और एक है खाली करने वाला नल। ठीक है, तो मतलब जैसे ये हैं,
यहाँ पर हमने 3 भरने वाले नल दिखा रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, खाली करने वाला भी उसमें अटैच होता है। मतलब टंकी में क्या हो सकता है कि मतलब उसमें भरने वाला भी नल लगा हो सकता है और केवल खाली करने वाला भी लग सकता है, या दोनों नल लगे हो सकते हैं। जैसे खाली करने वाला नल है, ठीक। ये तो टंकी परिप्रेक्ष्य में जैसे नल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पहला, केवल भरने वाले नल लगे हों, ठीक। दूसरा ये हो सकता है केवल निकालने वाले लगे हों, केवल निकालने वाले नल लगे हों, ठीक। और टंकी में 2 प्रकार से नल लग सकते हैं, या तो केवल भरने वाले नल लगे हों तो उसको मतलब क्या कहते हैं, भरने में कितना समय लगेगा ये इस पर ये क्वेश्चन। केवल निकालने में लगे हैं तो टंकी भरी होगी तो मतलब उसको, या जितना भाग भरा होगा उसको निकालने में कितना समय लगेगा, केवल ये लगे। लेकिन एक तीसरा मतलब कंडीशन बन सकता है कि इसमें भरने तथा निकालने वाले दोनों नल लगे हो सकते हैं, भरने तथा निकालने वाले दोनों नल लगे हों। तब मतलब हम क्या कहते हैं, तब उस परिस्थिति में मतलब भर रही तो कितना समय लग रहा है, और खाली हो रही तो कितना समय मतलब लग रहा है। इस कंडीशन में तो केवल टंकी भरी जा रही होगी। इस कंडीशन में केवल टंकी से पानी निकाला जा रहा होगा, यानी खाली करने में कितना समय लगेगा। इस वाली कंडीशन में क्या कहते हैं कि नल को जो टंकी का जो खाली वाला भाग है उसको भरने में कितना समय लगेगा, इस टाइप की कंडीशन में। और जबकि जब तीसरे में जब दोनों ही नल लगे होते हैं तो दोनों नल लगे तो दोनों होते कि दोनों कंडीशन बन सकती है कि टंकी को भरा भी जा सकता है और टंकी को खाली किया जा सकता है। यदि मतलब क्या कहते हैं, भरने वाले नलों की दर ज़्यादा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगा, भरने में कितना समय लगेगा। और यदि निकालने वाले नलों की दर ज़्यादा है तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो ये तो हो गई, ये टंकी के परिप्रेक्ष्य में बात हो गई, ये नल के परिप्रेक्ष्य में बात हो गई कि अगर मतलब 2 तरह से मतलब इनलेट मतलब पानी भरने वाले नल लगे हो सकते हैं और निकालने वाले या अलग अलग लगे हो सकते हैं, या दोनों ही एक साथ लगे हो सकते हैं। तो मतलब टंकी को भरने में या खाली करने में कितना समय लगा, तो समय की हम गणना कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों परिस्थितियाँ समझ में आई, ये और ये मतलब पूरी भरी हो सकती है, पूरी खाली हो सकती है, आधी भरी, कुछ भाग भारी, कुछ भाग भरा, कुछ भाग खाली हो सकता है। तथा इसमें भरने वाले भी नल अकेले लगे हो सकते हैं, या निकालने वाले नल अलग अलग से, या दोनों नल एक साथ टंकी में लगे हो सकते हैं, ठीक। ये हैं। अब ये तो हो गया लगने की बात। और एक होता है कि एक कंडीशन, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें ये लिखा है कि जितने भी नल लगे हैं सब एक साथ खोल दिए गए हैं, और या वो दूसरा कंडीशन ये बनता है, नल खोलने के परिप्रेक्ष्य में दोनों कंडीशन देख लेते हैं क्या है। इसको इरेज कर दें। ये नल लगे होने के लिए ये टंकी भरी खाली होने के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अरेंज करते हैं। अब है कि नल को स्टार्ट करने के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। इसमें भी 2 कंडीशन बनती हैं। ये नल स्टार्ट करने के परिप्रेक्ष्य में, नल स्टार्ट करने के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। तो इसमें भी
जैसे कुछ क्वेश्चन में होता है कि नल सारे नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। इसमें दो बनता है कि सारे नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा। टंकी को भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि जितने भी नल लगे हैं उनको मतलब अलग अलग समय अंतराल पर अलग अलग तरीके से खोला जाए। ठीक है, कि जितने भी नल लगे हैं टंकी में, जितने भी नल लगे हैं उनको अलग अलग या कुछ कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग समय अंतराल पर खोला जाए तो टंकी को भरने एवं टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का हो सकता है। मतलब कि नल भी, जैसे ये भी पूछा क्वेश्चन में, है कि सारे नल एक साथ खोल देंगे तो टंकी को भरने या खाली में कितना समय लगेगा, या टंकी में कुछ नल लगे हुए हैं तो कुछ सारे नल अलग अलग खोल के, या कुछ 3 लगे हैं तो 2 नल एक साथ खोल दिया, एक नल बाद में खोल दिया, फिर 2 एक साथ नल खोल दिया, फिर एक बाद में खोल दिया। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन बना के मतलब खोला जाए, फिर कैलकुलेट किया जाए टंकी को भरने में और खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ये मतलब क्या कहते हैं, इस टॉपिक में जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी लगभग ये सारी परिस्थितियों कवर हो गई हैं कि भाई पहले टंकी के परिपेक्ष में बता दिया था, फिर नलों की संख्या के परिपेक्ष में बता दिया था, और किस के संख्या प्लस किस टाइप के नल लगे हैं उसके परिपेक्ष में बता दिया था। अब एक नल को स्टार्ट करने के परिपेक्ष में बता दिया कि नल किस तरीके से खोले जा सकते हैं। ठीक है, एक साथ खोल दिए या मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय के लिए खोला गया, तब भरने में और खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ये 3 परिस्थितियाँ हमने बता दी हैं। अब इसके बाद क्या कहते हैं, हम जो क्वेश्चन आए, अब क्वेश्चन की परिस्थितियाँ तो बता दी। अब इसके बाद हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसके बिहाफ पर मतलब ये क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो देख लेते हैं वो क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। लगभग ये टाइम एंड वर्क जैसा ही है। इसमें भी दो तरीके, दो कंडीशन, दो स्टेटमेंट के आधार पर इसको देखेंगे। जैसे एक है, एक बना लेते हैं, एक नल लगा हुआ है इसके अंदर पाइप भरने वाला, और एक टंकी ऐसी है जिसमें केवल एक वो लगा हुआ है पाइप निकालने वाला। ठीक, एक स्टेटमेंट है कि माना कोई ये दे देते हैं, कोई नल ए भी आयतन वाली टंकी को x घंटे में भर देता है या खाली कर देता है। दोनों स्थितियाँ देख लेते हैं। जैसे ये स्थिति है तो भरने की स्थिति, तो ये है तो खाली करने की स्थिति हो जाएगी। फिर आयतन वाली टंकी को x घंटे में भर देता है या खाली कर देता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट हो गया। आइए कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन पहला देखिए, जैसे माना कोई नल ए
भी आयतन वाली टंकी को 1 घंटे में भर देता है, तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि 1 घंटे में उस नल ए ने 1 घंटे में उस टंकी कितना पार्ट भरा या खाली किया होगा। तो नल ए द्वारा 1 घंटे में टंकी के कुल आयतन का 1/x पार्ट भर दिया होगा या अगर भर रहा है तो भर दिया होगा, या खाली कर रहा है तो खाली कर दिया होगा। भर दिया होगा या खाली कर दिया होगा। ठीक है, एक तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई नल ए है जो भी आयतन नली को 1 घंटे में भर या खाली कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस नल द्वारा 1 घंटे में उस टंकी कुल आयतन का x/x पार्ट भरा या खाली किया जा रहा है। ठीक है, एक तो कंक्लूजन ये हो गया। ठीक, और दूसरा हम कंक्लूजन ये कह सकते हैं हम कि एक कंक्लूजन 2 देख लेते हैं। कंक्लूजन 2, तो नल ए द्वारा 1 घंटे में टंकी में भरा जाने वाला कुल पानी कितना होगा। नल ए द्वारा 1 घंटे में टंकी में कुल भरा जाने वाला या खाली किए जाने वाले पानी का आयतन, कितना पानी निकाल दिया गया 1 घंटे में, वो ऐसे कहने कि V × x/x, जहाँ ये क्या है टंकी का आयतन है और ये है 1 घंटे में भरा जाने वाला। 1 घंटे में टंकी का भरा या खाली करने वाला भाग। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 घंटे में कितना पानी उस टंकी में भरा गया था या 1 घंटे में कितना पानी निकाला गया था उस नल द्वारा, उसका आयतन हमें मिल जाएगा। ये दूसरा कंक्लूजन हो गया। नल मतलब ये है कि 1 घंटे में कितना भाग भर देगा उसका या खाली कर देगा। दूसरा कि 1 घंटे में जब उसे इतना भाग भर देता है खाली कर देता है, तो इसकी मदद से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भरा गया पानी था 1 घंटे में और या निकाला गया पानी था उसका वैल्यूम, उसका आयतन कितना हो गया। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं टंकी के आयतन से, तो हमारा क्या कहते हैं वो भरे हुए जल का या निकाले हुए जल का 1 घंटे में वो वाला वैल्यूम हमको निकल जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन 2। ठीक, इसके साथ एक कंक्लूजन एक और निकलता है 3। कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन 3। ठीक है, कि 1 घंटे में टंकी के कुल आयतन का भरे जाने वाला भाग या खाली किए जाने वाला भाग क्या होगा, उस नल की क्षमता, भरने की क्षमता भरने की या खाली करने की क्षमता कहलाता है। ठीक, तो इससे हमने 3 कैलकुलेशन देखा। ये स्टेटमेंट देखा, माना कोई नल अगर ए भी आयतन वाली टंकी को x घंटे में भर देता है, तो हमने इसे 3 कैलकुलेशन निकाले कि एक तो नल ए के द्वारा 1 घंटे में टंकी में कुल आयतन x पार्ट भर दिया जाएगा या खाली किया जाएगा। दूसरा कि जो हमने नल जो 1 घंटे में जो पानी निकला है या भरा गया है उसका आयतन कितना होगा, V × 1/x होगा। ठीक, तीसरा कि जो 1 घंटे में जो भरा गया पार्ट, टंकी का जो भरा गया पार्ट है या खाली किया गया पार्ट है, वो उस नल की कैपेसिटी कहलाएगी या नल की क्षमता कहलाएगी। ठीक, ये हो गया एक जो स्टेटमेंट इसके आधार पर था।
कि एक नल लगा हो और एक खाली कर रहा हो तो उसके हम ये स्टेटमेंट दे रखा था, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक दूसरी परिस्थिति ये है बनती है, इसको इरेज कर देते हैं, कि अभी तो हमने जो पढ़ा है टंकी में एक नल लगा हुआ था जो खाली कर रहा था या भर रहा था। ठीक है, हमने वो एक में जो परिस्थितियाँ पढ़ाई थी उसमें देखा था कि मतलब एक टंकी में एक से ज़्यादा भी नल लगे हो सकते हैं, जो भरने वाले भी हो सकते हैं और खाली करने वाले भी हो सकते हैं, या दोनों ही लगे हों, कुछ भरने वाले लगे हों या कुछ खाली करने। तो अब उसके परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए कि मतलब किस तरीके से उसको सॉल्व क्वेश्चन उस टाइप का अगर परिस्थिति बनती है तो वो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इस वाला समझ में आ गया। जो सिंगल नल लगा था, सिंगल नल लगे होने के जो लगे हों तो कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करेंगे, इसको इरेज कर दें। परिस्थिति को ध्यान रखिएगा तो कंक्लूजन्स को देखिएगा, ध्यान रखिएगा तो मतलब क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से लग जाएंगे। और जिससे जो दूसरा पार्ट हम बनाएंगे न्यूमेरिकल का, उसमें हम आपको इन परिस्थितियों का ही यूज़ करके क्या कहते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाएंगे आपको। गीला हो गया है। अब है अभी तक जो हमने पहली कंडीशन पढ़ाई थी उसमें मतलब एक ही नल लगा हुआ था। ठीक है, अब जो हम दिखाएंगे कि उसमें कि यदि टंकी में यदि अभी भी नहीं चल रहा है, यदि टंकी में कुछ नल भरने वाले लगे हों तथा कुछ नल नहीं लग हो रहा है, इससे कर लेते हैं। अब इरेज हो जाएगा। ये है कि यदि टंकी में कुछ नल भरने वाले लगे हों, ठीक, और तथा कुछ नल खाली करने वाले लगे हों, खाली करने वाले लगे हों तब देखिए इसको जैसे एक टंकी बना लेते हैं। ये इसमें दो नल खाली के दो नल लगा देते हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है। ये भरने वाले लगा देते हैं और दो नल खाली करने वाले लगा देते हैं। ये नलों की नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो ये है तो A भरने में कितना समय लगाता है x घंटे, B लगाता है y घंटे,
सी भरी टंकी को खाली कितने कर देता है P घंटे में, और D खाली कितना कर देते हैं, अगर अलग अलग करते हैं एलोन तो फिलिंग कितना टाइम लगेगा, ये एलोन टंकी को भरने में। ठीक है, मतलब ये जो दे रखा हुआ है कि अगर टंकी खाली है पूरी तो A कितना 1 घंटे में भर रहा है, और अगर B टंकी खाली तो B अकेले एलोन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसे कितने घंटे में भर दे रहा है, Y घंटे में। सी इसी प्रकार खाली करने वाले जो नल है, तो जो अगर एलोन की बात करें अकेले तो कितना इम्पटी करने में कितना टाइम लग रहा है, P घंटे। D ले रहा है इसको, अगर अकेले खाली कर रहा है भरी हुई टंकी को तो कितना समय ले रहा है, Q घंटे। ठीक है, ये पता चल गया इनका अपना अपना जो कार्य है इनका पता अलग अलग अगर अकेले करते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक, तो जो पहला स्टेटमेंट था कि अगर ए जो है मतलब पहले स्टेटमेंट क्या बताया था कि कोई एक नल है जो मतलब 1 घंटे में भरता है तो उसका 1 घंटे में कितना पार्ट भरे, 1 बटे क्या कहते हैं x पार्ट भर देगा। तो इसी तरह इसको देख लेते हैं कि भरने वाले जो नल हैं तो ए 1 घंटे में कितना भर देगा, ए 1 घंटे वर्क ऑफ 1 आवर कितना भर देगा, x बटे x पार्ट भर देगा। बी कितना कर देगा, वर्क इन 1 आवर कितना पार्ट भर देगा, x बटे p पार्ट भर देगा। ठीक, और सी इसी तरह अगर सी की बात करें तो वर्क जो है इसका कितना इन 1 और कितना पार्ट खाली कर देगा, x बटे ये x बटे y है, p पार्ट खाली कर देगा। ठीक, और d क्या करेगा, वर्क जो पहले वाले स्टेटमेंट से इन 1 आवर कितना x बटे q पार्ट खाली करेगा, ये भरेगा ये खाली करेगा। ठीक, तो अब a और b की बात करें तो कितना पार्ट भर देंगे 1 घंटे में, इन 1 आवर कितना कर देंगे, x बटे x प्लस x बटे y पार्ट भर देंगे। ठीक, मतलब 1 घंटे में इतना पार्ट भर जाएगा टोटल, क्योंकि 1 घंटे में ये भर देगा ये भर देगा, दोनों मिलकर कितना भर देंगे, x बटे भर देंगे। इसी तरह सी और डी कितने 1 घंटे में कितना खाली कर देंगे, 1 आवर x बटे p प्लस x बटे q पार्ट भर देंगे। ठीक, ये हो गया। देखिए एक ने कितना है तो नेट, अब यहाँ पर देखिए ये नल भर रहे हैं ये नल खाली कर रहा है, तो टंकी में कितना नेट पार्ट भर रहा है 1 घंटे में और कितना नेट पार्ट खाली हो रहा है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है कि भाई भरने वाले अगर ये ज़्यादा होगा यानी एक कंडीशन ये बनती है कि x प्लस x अपान इज ग्रेटर देन x अपान पी प्लस अपान क्यू। इसका मतलब ये है कि भरने वाला पार्ट खाली करने वाले पार्ट से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या है कि टंकी भर रही है। ठीक, तो इस कंडीशन में टंकी क्या हो रही है, भर रही है। तो नेट 1 घंटे में तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी द्वारा 1 घंटे में इन 1 आवर, ठीक है, कितना नेट कितना भरा है, नेट पार्ट कितना भरा है 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई माइनस 1 अपान पी प्लस 1 अपान क्यू, इतना नेट पार्ट भर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, यानी यहाँ पर जो टंकी इस कंडीशन में टंकी क्या है 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा है, ये क्लियर। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि भरने वाली दर्ज मतलब जो खाली करने वाले हैं उसका पार्ट ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में मतलब देख लीजिए क्या है 1 अपान पी प्लस 1 अपान क्यू ग्रेटर देन एक्स प्लस 1 अपान वाई। इस कंडीशन में ए बी प्लस सी, यानी इस कंडीशन में क्या है टंकी क्या है भर रही है, इस कंडीशन में भर रही है, और इस कंडीशन में टंकी खाली हो रही है। ठीक, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी द्वारा इन 1 आवर कितना पार्ट खाली होगा, नेट इन 1 आवर नेट पार्ट कितना खाली होगा
1/p प्लस 1/q माइनस 1/x प्लस 1/y। ठीक है, खाली वाला पार्ट माइनस भरा वाला पार्ट, तो जो डिफरेंस निकलेगा वही 1 घंटे में नेट खाली किया हुआ पार्ट होगा। यहाँ पर क्या है, जितना 1 घंटे में भरा पार्ट 1 घंटे में खाली पार्ट, इसका जो डिफरेंस है वही 1 घंटे में भरा हुआ पार्ट होगा। ठीक है, मतलब इसकी जगह हमने यहाँ दो नल के एग्जांपल दे रखे। इस जगह मतलब भरने वाले 3 नल भी हो सकते हैं, खाली करने वाले 1 नल भी हो सकता है, भरने वाले 2 नल भी हो सकते हैं, खाली करने वाले 3 नल होते हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, मेन फोकस रहेगा कि मतलब हमें 1 घंटे में नेट कितना भर रहा है, कितना टंकी कितना पार्ट भर रहा है, और 1 घंटे में कितना नेट पार्ट खाली हो रहा है। अगर भर रही है तो कितना पार्ट भर रहा है 1 घंटे में, और खाली हो रही है तो कितना पार्ट नेट घंटे में खाली हो रहा है। ठीक है, फिर वो कैलकुलेट हो जाएगा तो हम पूरा समय निकाल सकते हैं कि उतना घंटे में मतलब कितने घंटे में पानी भरा जा रहा है। अगर हमें पार्ट पता चल गया कि 1 घंटे में कितना पार्ट भरा या खाली किया है, तो हम निकाल सकते हैं कि वो पार्ट जितना हमें भरना है या खाली करना है, कितने समय में वो भरा या खाली किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि जो पहले स्टेटमेंट हमने बताया था कि अगर कोई नल x घंटे में कोई कोई टंकी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भर रही है 1/x। तो इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर 1 घंटे में अगर x बटे पार्ट भर रही है तो पूरा पार्ट भरने में कितना समय लगेगा, जैसे उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमें नेट पता चल गया कि 1 घंटे में कितना पार्ट खाली या भर रहा है, तो हम बता देंगे कि वो उसको भरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है भरने वाले और जो टाइम है इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, जितना पार्ट ये क्या कहते हैं, जितने पार्ट में वो 1 घंटे भरेगा उसके उतने ही उल्टे पार्ट में वो उतना ही समय लेगा। ठीक है, तो ये मतलब परिस्थितियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो इतनी परिस्थितियों के ऊपर क्या कहते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं कराए जा सकते हैं, और मुझे लगता है इन परिस्थितियों का आप ध्यान में रखते हैं तो सारे क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।